वैसे क्या हो सकती है हमारे, अगर अगर हम कहें कि दस्तरखान हमारा ऐसी चीज़ों से सजे जो कि हमारी हेल्थ को भी बेहतर करे और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो। अच्छा, वैसे एक अगर अच्छा दस्तरखान आप क्या समझती है कि आज शाम को अगर हम एहतमाम करें तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा, अब जो है वो अगर हम पाकिस्तानी रिवायती खानों की बात करें तो उसमें जो है वो राइस, रोटी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है। सही। जबकि हमें और इसके सियालकोट में साथ, तो है ही नहीं, कोई चावल के बगैर कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है हम अगर इसके साथ दूसरी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें, जितनी अहमियत हम इन चीज़ों को देते हैं उतनी ही अहमियत अगर हम दूसरे फूड ग्रुप्स को दें, दूसरी फूड चॉइसेस को दें, तो हमें कभी भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो सकते। सही। हमारे यहाँ पर जो है वो टोटली 5 जो है वो फूड ग्रुप्स लाजमी जो है वो लेने चाहिए हमें, जो शामिल करना ज़रूरी है। एक तो है सीरियल्स का, जिसके अंदर रोटी, राइस, दलिया, चावल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसके साथ वेजिटेबल्स हैं, फिर डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन यानी मीट वगैरह, एग्स, पोल्ट्री, चिकन, फ़िश, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके अपने टेबल को सेट करें, अपनी डाइनिंग टेबल को डिज़ाइन करें, तो फिर जो है वो हमारी हेल्थ के मसले जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सही। अच्छा, एक जो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक के जो पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशली क्या एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान की सहरी और अफ्तारी में? रमज़ान में स्पेसिफ़िकली जो है वो लोगों को मसला होता है एसिडिटी का। वो इस वजह से ही होता है क्योंकि हम जो है वो पूरा दिन फास्टिंग करने के बाद अफ्तारी में डायरेक्ट जो है वो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जैसे हमारी ये मार्केट में आती हैं। तो इसको जो है अगर हम स्विच कर दें फिज़ी ड्रिंक्स को फ्रेश फ्रूट जूसेस के साथ सही। या पानी के साथ, हमारी सुन्नत में भी है कि रोज़ा जो है वो हमेशा खजूर और पानी से खोले। बिल्कुल। वो इसलिए कि खजूर से हमें जो है वो शुगर मिल जाती है, जो पूरे दिन की हमारे पास ग्लूकोज की कमी हुई होती है, हमें वहाँ से ग्लूकोज मिल जाता है। और पानी, जो हम पूरा दिन डिहाइड्रेट हुए होते हैं, हमें वहाँ से पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो अगर हम यही फिज़ी ड्रिंक्स को हम जो है वो स्विच कर दें या अल्टरनेट कर दें फ्रेश जूसेस के साथ, जैसे हमारे पास गर्मियों में मोस्टली रोज़े आते हैं, अब तो पीछे आ रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन गर्मियों में अगर रोज़े आ रहे हैं तो हमारे पास सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, फालसा है, अनार है, इनके हम जूसेस बना सकते हैं, एप्पल के जूसेस बना सकते हैं। इससे हमारी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और हमारे ग्लूकोज की कमी भी पूरी हो जाती है। सही। दूसरा, हम जो है वो एसिडिटी किस वजह से होती है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स खाने से। अगर हम इसी को जो है वो फ्रेश जो है वो फ्रूट की चाट के साथ, या फिर हम जैसे बहुत कॉमनली खाई जाती है चना चाट, उसके अंदर हम अगर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डालकर और होल ग्रेन्स डालकर, जैसे चिकपीस हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम उसके अंदर डाल के इस तरह हम बैलेंस करके जो है वो चाट तैयार करें और वो हम खाएं, तो इस तरह से जो है वो इन मसलों से जो हम फ्राइड निपट चीजें सकते हैं हैं। मतलब उनको जो उनसे परहेज करना चाहिए। उनसे परहेज करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा करनी चाहिए, स्पेशली तब जब हम फास्टिंग के बाद कुछ खा रहे होते हैं। बिल्कुल, सारा दिन भूखा रहने के जी। बाद जब खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि जो चीज़ें हैं फ्राई की हुई हैं सबसे पहले वही खानी होती है, क्योंकि कहते हैं कि भूख लगी है, जब सबसे पहले इफ्तार करते हैं तो सामने जब यही चीज़ें पड़ी होंगी तो दूसरी चीज़ों की बजाय हम इनको खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। बस अल्लाह करे कि हम इसके ऊपर अमल भी कर सकें, क्योंकि रमज़ान में जो है वो इस तरह की चीज़ों पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। हो जाता है।